इसलिए भाई श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को काबड़ में बैठा करके तीर्थों कराता आगे यात्रा फिर श्रवण कुमार करते हैं। अयोध्या में जाकर के वो महाराज दशरथ के बाण से वो भी मारे जाते हैं। कि माता है पार्वती कोई माँ को भूलो मती, देकर जन्म पाल कर सबको ज्ञान दान देती, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो। माता है पार्वती कोई माँ को भूलो मती, माता पार्वती कोई माँ को भूलो मती, देकर जन्म पाल कर सबको ज्ञान दान देती, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो। देकर जन्म मात ने हमको अनगिन कष्ट दिए हैं खुद को, देकर जन्म मात ने हमको अनगिन कष्ट दिए हैं खुद को, प्यार किया अंधे दूल्हे लंगड़े से प्यार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो। प्यार किया अंधे दूल्हे लंगड़े से विचार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो। सेवा कर्मा ज्ञान सिखाती, सेवा कर्मा ज्ञान सिखाती, ममहित पति को पिता बनाती, सेवा कर्मा ज्ञान सिखाती, पतहित पति ममहित पति को पिता बनाती। ऐसा कौन गुरु है जग में जरा सुमार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो। देकर जन्म पाल कर हमको ज्ञान दान देती, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो। माँ का रूप त्रयदेव कहाया, माँ का रूप त्रयदेव कहाया, माँ का रूप त्रयदेव कहाया, ब्रह्मा विष्णु, माँ का रूप त्रयदेव कहाया, ब्रह्मा विष्णु शिव रागी माया, माँ का रूप त्रयदेव कहाया, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप कहाया। कुछ कर्मों को भगवान मानते, माता को औलादों से मारते, उनसे कहो रक्ष पालते, ये नाम प्रचार करो, माँ का सत्कार 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 करो। माता है पार्वती कोई माँ को भूलो मती, देकर जन्म पाल कर हमको ज्ञान दान देती, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार करो, माँ का सत्कार। तो बहुत लंबा है, बाकी बखान किया मैंने इसको में। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, माता पार्वती है। पार्वती उसको कहते हैं जिसके गुणों का, जिसके ऋणों का बखान ना किया जा सकता, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। इतने उपकार, इतने ऋण है माता के हमारे ऊपर, इसलिए उसको पार्वती कहते हैं। पिता महादेव है, अगर साकार में कोई पार्वती है तो माता है, साकार में अगर कोई महादेव है तो आपका पिता है। ध्यान रखना, महादेव इसलिए आपका देवता माता पिता कहता मातृवान। ऐ मनुष्य तू अपने कल्याण को चाहता, सबसे माता को मान, माता की सेवा कर। तेरे जीवन में सबसे पहले अगर कोई सहायक बन के आया है तेरे जीवन के लिए, तेरे लिए किसी ने त्याग किया सबसे पहले, तो किसने किया बोलो? माता।
हम उधर में आए, अभी माता को पता नहीं बालक है कि बालिका है, उसकी पता नहीं। ये हमारे अनुकूल बनेगी, प्रीत बनेगी, मेरे सम्मान को करेगी, मेरे अपमान को करेगी, मेरी पगड़ी को झुकाएगी, उठाएगी, उसकी पता नहीं है। लेकिन माता ने उधर में आते समझ लिया मेरे उधर में बच्चा पड़ रहा है, त्याग करना प्रारंभ कर दिया, वो खाना छोड़ दिया कि मेरे बच्चे पानी पहुंचाए, वो पीना छोड़ दिया कि मेरे बच्चे को, वैसे चलना फिरना छोड़ दिया कि बच्चे बच्चे पानी पहुंचे। ऐसा सब कुछ छोड़ देती माता, किसके लिए? बच्चे के लिए। सबसे पहले सहायता कौन करती? माता। सबसे पहले दुख अगर सहन करती तो माता, सबसे पहले त्याग करती माता। पिता भी 9 महीने तक कोई सहायता हमारी नहीं करता, 9 महीने उधर में कस के रख करके त्याग, तब मुसीबत कष्ट को सहन करती है तो माता। अपने को भी मौत के गले लगा करके बच्चे को जन्म देती है कौन? माता। तो सबसे पहले देवता कौन है? माता। सबसे पहली देवी कौन है? माता पार्वती। संतोषी किसी का नाम है, पार्वती किसी का नाम है। और जो आप 9 दुर्गों में 9 देवियों के नाम लेंगे तो इसी माता का नाम है। अरे शंकर की पार्वती का तुम्हारे पर कोई नहीं है, ध्यान रखना। अगर शंकर की पार्वती तुमको बचाती तो ये देश गुलाम नहीं हो जाता। शंकर के साथ उसका रागा उपकार, हमारे साथ कोई उपकार नहीं है। हमारे साथ अगर किसी माता ने उपकार किया, तुम्हारी जन्म देने वाली माता ने उपकार किया है। हमारे लिए अगर कोई भूखे रही तो हमारी जन्म देने वाली, हमारे लिए तब क्या किया? तुम्हारी जन्म देने वाली माता ने तब क्या किया? इसके वेद कहता मातृवान, माता को मान, माता का सत्कार, माता की पूजा कर, माता की सेवा कर। और दूसरा कौन? माता सबसे बड़ा देवता है। और इस देवता का भी देवता कौन है? वही है महादेव। इस देवता का भी देवता है तुम्हारा पिता। पिता इस देवता का भी देवता, इसलिए वो महादेव है। इसने जन्म लिया, पिता ने त्याग किया, सारी सामग्री जमाई, जो इकट्ठी की, जोड़ी, मेहनत कमाई की, मकान बना, भवन बना, बैंक बैलेंस किया, जो भी किया सब पिता बच्चे के नाम पर देता है। जब बच्चा घर में रहने लायक हो जाता है, बहुत साथ आ जाते हैं, भले ही एक कमरा पिता ने पूरे जीवन बनाया, तो कमरा बच्चे को समर्पित कर देता, अपने आप झोपड़ी में चला जाता है। कौन ऐसा क्या कर सकता है? संसार में अपने से भी बड़ा अगर चाहता कोई बनाना, हमें अपने से भी आगे देखना चाहता तो पिता केवल है। अपने से ज्यादा कोई सम्मान हमारा देखना चाहता तो पिता केवल है। अपने भी ज्यादा धनवान देखना चाहता, बलवान देखना चाहता तो कौन? पिता ही वो है जो अपने बच्चे को अपने से भी ज्यादा देखना चाहता। बाकी संसार में हमें अपने से ज्यादा कोई देखना नहीं चाहता। भाई भी भाई कंपटीशन मानता है, भाई कहता हम आगे निकले, भाई कहता हम आगे निकले, पिता कहता हमसे आगे हमारे बच्चे निकले। इसलिए पिता भी सबसे ज्यादा ऋण है आपका पिता के ऊपर। तो वेद कहता दूसरा अगर सहायक हुआ, जब जन्म लेके बाहर में आ गए, नाम से पिता की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी पिता के कंधों पर पहुंच जाती है। हम लोग जब नाम समझाते हैं, क्रिया समझाते हैं, पिता की जिम्मेदारी अब आ गई है। माता सर्वप्रथम यज्ञ के पास आकर पिता की गोद में बच्चे को देती है। वहाँ वेद कहता है पिता के दायित्व को समझाता है। कब तक हिदायत आता? जब तक विवाह संस्कार होता है, तब तक माता पिता दोनों दायित्व निभाते हैं। विवाह संस्कार में मुक्ति हो जाती है, माता पिता को स्वयं वो नाम जाते हैं। इसलिए पिता दूसरा देवता, पिता का नाम ही महादेव है, देवों का देव। अरे तुम्हारी माता देवता, इस देवता का भी देवता, उसका पति तुम्हारा पिता वो महादेव है। ये दोनों पार्वती महादेव है, इनकी पूजा करो, इन पे जल चढ़ाओ, इन पे अन्न अर्पण करो, इन पे वस्त्र अर्पण करो, सब कुछ इनको दो। सबसे पहले अपने आप से पहले इनको आमंत्रित करो, तब तुम्हारी पूजा सार्थक हो व्यर्थ है। इसलिए गंगा माता माता चिल्लाते, यहाँ प्रणाम पहनाते, भाई मोटा नहीं, धोती नहीं देते लेकर के, कैसे काम चलेगा? इसलिए माता ब्रह्मा भी है, माता विष्णु भी है, माता शंकर भी है, माता ही साक्षात ब्रह्म के रूप में भी है आपके लिए। माता निर्मातावती ब्रह्मा बभूवित, इसको ब्रह्मा भी कहा गया है। इसलिए माता को मानो, लेकिन कुछ कलपुक्कों को माता को लातों से मारते, कलपुक्कों माता को लातों से मारते और कलपुक्कों के पैर दबाते। कलपुक्का जिसने कभी कान में बुर, तुम चेला हम बुर, हो गया भगवान तुम्हारे लिए, बस उसके पैरों
जाते रहो, माता कोई चिंता नहीं, पिता कोई चिंता नहीं। कहाँ जा रहे गुरु सत्संग जा रहे, क्या कलकत्ता जा रहा है? तेरी की नहीं, कलकत्ता जा रहा है। इसको कभी रोटी नहीं दी, इसको कभी पानी नहीं दी, इसके कभी चरण स्पर्श नहीं किए। दबाना तो बहुत बड़ी दूर की बात। बम्बई में जा रहा है, कलकत्ता में जा रहा है, तरने के लिए तुझे तार देगा, वो स्वयं नहीं तर पाएगा। अपने आप जेल में जा रहा है तो उसकी तरने जा रहा है। हाँ जी, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा सब जगह। सबसे बड़ी प्रथम माता गुरु होती है, दूसरा पिता गुरु होता है, और तीसरा आचार्य पुरुषो वेदा। अगर कोई वेद का आचार्य मिल जाए, आपके इर्द गिर्द मिल जाए, आपके घर में जाए, आपकी स्थिति को समझे, आपको समझे, आपके दुख पीड़ा समझे, आपको निराकार दे सके, ऐसे गुरु बनाए जो आपकी स्थिति को जानता हो।